दीपांकर सर, मेरा क्वेश्चन है, जब भी हम व्हीकल से ट्रेवल कर रहे होते हैं उस दौरान अगर कोई ट्रैफिक पुलिस हमारे पास आके हमें परेशान करता है, हमें बोलता है कि अपने डॉक्यूमेंट दिखाओ, तुम्हारे पास क्या डॉक्यूमेंट है, नहीं तो हम तुम्हारा चालान कर देंगे, इस ऐसी धमकियाँ देता है, तो उस दौरान हमारी क्या ड्यूटीज़ होती है और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और ट्रैफिक पुलिस वाली क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इसके बारे में हमें बताएं। हाँ, ये क्वेश्चन कई लोगों का है एक्चुअली। मैं आपको बताऊंगा कि जब भी आप कहीं ट्रैवल कर रहे होते हैं अपने किसी भी व्हीकल से, किसी भी मोटर व्हीकल से, चाहे वो 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, तो अगर कोई भी पुलिस वाला आपके पास आए और आपको कहने लगे कि अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाइए या अपने जैसे अपना डीएल दिखाइए, है ना, अपना आरसी दिखाओ, पोल्यूशन दिखाओ, ये सब दिखाओ, तो उस टाइम को आपको क्या करना है। देखिए, सबसे पहले बात तो ये है कि आपको देखना है, सबसे पहले तो आपको ये चीज़ नोटिस करनी है कि कौन पुलिस वाला आपका चालान काट सकता है और कौन पुलिस वाला आपका चालान नहीं काट सकता। जनरली जो ट्रैफिक पुलिस होती है वो ही चालान काटने के लिए ऑथोराइज होती है, और जो ये आपने सिंपल पुलिस देखी होगी खाकी ड्रेस में, ये आपका चालान नहीं काट सकती। हाँ, लेकिन अगर कोई आप विजुअल ऑफेंस करते हो, कुछ करते हो, तो ये आपके डॉक्यूमेंट्स मांग सकती है, ये आपको चेक कर सकती है। मान लो आप ड्रिंक करके ड्राइविंग कर रहे हैं, ऑथोराइज होती है, तब आपको ये चेक कर सकती है। लेकिन अगर आप कोई ऑफेंस नहीं कर रहे हैं और आप सिंपली जा रहे हैं और पुलिस आपको रास्ते में रोक ले और कहीं अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाइए और ये सब दिखाइए, तो जो पेट्रोलिंग पुलिस होती है वो आपका चालान करने के लिए ऑथोराइज नहीं होती, ठीक है ना। ट्रैफिक पुलिस ही आपको रोक सकती है, और ट्रैफिक पुलिस में भी एसआई से जो कम रैंक का, छोटी रैंक का ऑफिसर होता है वो आपका चालान नहीं कर सकता। एसआई रैंक का ऑफिसर ही आपका चालान कर सकता है, तो आप ये ज़रूर देख लें। दूसरी बात, जब वो आपका चालान करे, चालान करने के लिए आपसे डॉक्यूमेंट मांगे या कोई भी चीज़ मांगे, तो आपके पास मान लो कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो ये ज़रूर नहीं है कि उस कंडीशन में भी आपका चालान होएगा। तो आप उसको डिजी लॉकर अपना एक्चुअली 2018 दिसंबर में 2018 को एक गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आया था, उसमें गवर्नमेंट ने ऑथोराइज़ कर दिया था कि आप वो पुलिस वाला आपका डिजी लॉकर का डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट नहीं करता, तो आप उसको ये रूल बता ही देना कि भाई दिसंबर 2018 में गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाला था कि आपको जो डॉक्यूमेंट्स अगर हम डिजी लॉकर में दिखाएं तो आपको एक्सेप्ट करने ही पड़ेंगे। इसके अलावा मैं आपको बता रहा था कि जो सिंपल पुलिस है वो आपका ट्रैफिक चालान नहीं कर सकती, केवल वो विजुअल ऑफेंस में ही आपका चालान कर सकती है। चालान नहीं कर सकती मतलब आपको पकड़ सकती है, विजुअल ऑफेंसेस में आपको पकड़ सकती है। तो ओनली आपका चालान जो ट्रैफिक पुलिस है वही कर सकती है। और अगर कई बार आपने देखा होगा कि कई बार ट्रैफिक पुलिस में जो छोटे एसआई से छोटे लेवल के ऑफिसर्स होते हैं वो भी कई बार चालान करते हैं, तो उसका वो क्या करते हैं, जो बिल बुक होती है ना, वो अपने सीनियर अधिकारी की बिल बुक ले लेते हैं एसआई की, और उसके नाम पे चालान करते हैं। आप जरूर देख लें कि वो एसआई है या नहीं है। अगर वो एसआई नहीं है तो आप उसे चालान देने से मना कर दें, वो आपको कोर्ट का चालान भी नहीं कर सकता उस टाइम पे, अगर वो एसआई से छोटे रैंक का अधिकारी है। और इसके बाद अगर कभी भी कोई ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर भी आपका डीएल मांगता है, तो आपकी मर्जी है, आप उसको अपना फिजिकली डीएल दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं, ठीक है ना। तो कई बार क्या होता है कि पुलिस वाला आपका डीएल लेता है और उसके बाद वो चला जाता है, वहाँ से थोड़ा दूर चला जाता है और आप गाड़ी से उतर जाते हैं, फिर वो आपका डीएल आपके और भी बहुत सारे चालान बना देता है, आपको पता नहीं होता, अलग अलग टाइप के कई सारे चालान बना देता है। तो आपका जब भी वो डीएल मांगे, आप उसको केवल अपनी गाड़ी में बैठे बैठे आप डीएल दिखा दें, आप उसको फिजिकली अपना डीएल मत दें। तो एक बात आपको ये ध्यान रखनी है, इसके लिए वो आपको कंपेल नहीं कर सकता। कई बार वो क्या करता है, आपकी बाइक की चाबी निकालने की कोशिश करते हैं, तो बाइक की चाबी निकालना भी अनऑथोराइज है। अगर पुलिस वाला ऐसा कर रहा है तो ये एक ऑफेंस कर रहा है। इसके अलावा अगर गलत पुलिस आपका चालान काट रही है तो आप उनकी वीडियो भी बना सकते हैं। तो अगर वो आपको वीडियो बनाने से रोकता है तो ये 304 का ऑफेंस बनता है बीएनएस में, जो अभी नया कानून आया उसमें बीएनएस में 304 का ऑफेंस बनता है। आप उसके ऊपर 304 की कार्रवाई भी कर सकते हैं। अगर वो आपका मोबाइल छीन ले, आपने वीडियो बना ली मान लो, और वो आपका मोबाइल छीन ले और वो उसमें से आपकी वीडियो डिलीट कर दे, तो ये बीएनएस की धारा 238 में क्राइम बनता है। तो आप इसमें भी उसकी कंप्लेन कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, पुलिस आपसे ब्लैंक पेपर पर साइन करवा लेती है। अगर वो आपसे ब्लैंक पेपर पर साइन करवाता है किसी भी आपको ज़बरदस्ती पढ़ के, तो ये बीएनएस की धारा 120 में क्राइम बनता है। तो आप उस पर बीएनएस की धारा 120 के तहत भी कार्रवाई कर सकते हैं। और अगर तो इस तरह से आपको सारी सावधानियां रखनी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप ट्रैफिक के नियम तोड़ो, चालान के आपको आपके राइट्स पता लग गए हैं तो आप पुलिस के साथ बदतमीज़ी करें या फिर पुलिस के साथ झगड़ा करें। तो ये आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है। इसके अलावा कभी भी अगर कोई पेट्रोलिंग पुलिस है, जैसे
वो आपको आपसे आपका डॉक्यूमेंट मांगती है, तो आप उसको अपने डॉक्यूमेंट देने से मना भी कर सकते हैं। पहले आप उसका आई कार्ड भी मांग सकते हैं। जो पुलिस वाले होते हैं, आप उनसे कहिए कि आप अपना मुझे आई कार्ड दिखाइए, आप ये वेरीफाई करिए कि ये रियल पुलिस है या नहीं है। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि पुलिस की ड्रेस में कई बार चोर डकैत भी इस तरह से ठगी करने के लिए ये सब काम करते हैं। वो क्या करते हैं कि लोगों पे दबाव बनाते हैं, उनको चालान काटने की धमकी देते हैं और उनसे जबरन पैसे वसूल करते हैं। तो इन चीज़ों से आपको सावधान रहना चाहिए। तो ये सब चीज़ें अगर आप ध्यान रखोगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और अपनी ड्यूटीज़ अगर आप ध्यान रखोगे, तो आपको ट्रैफिक चालान से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो लेकिन साथ साथ आप ट्रैफिक नियमों का पालन भी करिए और पुलिस के साथ कोऑपरेट भी करिए, ठीक है। और कोई क्वेश्चन तो नहीं है? नहीं सर, धन्यवाद।